हेलो डियर, कैसे हैं आप सब। तो डियर आज की क्लास में हम लोग क्लास 6 का चैप्टर 11 इमारती चित्र तथा किताबें इसको जो है कंटिन्यू कर रहे हैं। ये इसका सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट आप अभी तक नहीं देखे हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो डियर हमारा टारगेट क्लास 6 to 8 की NCERT की बुक है, क्योंकि अभी जो है बुक से ही आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जिसमें काफ़ी मात्रा में स्टूडेंट जो फेल हो रहे हैं। इसलिए एक बार जो है आपको पूरी NCERT की बुक को लाइन टू लाइन पढ़ना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए डियर, इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम उन्हीं पॉइंट को डिस्कस करेंगे जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो आज के क्लास से हम लोग का चैप्टर 11 इमारतें चित्र तथा किताबें। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले डियर, चैनल में नए हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो यहाँ हम लोग स्टार्ट करते हैं चित्रकला से। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, अजंता के बारे में। अजंता के बारे में हम लोग को डिस्कस करना है कि यहाँ पे क्या है। ये वही जगह है ना, ये जो अजंता हम लोग हमेशा सुने होंगे। तो यहाँ ये वही जगह है जहाँ पे आपका सैकड़ों साल पहले क्या होता था ना, गुफाएं खोदी जाती थी। और ये गुफाएं जो है क्यों खोदी जाती थी, क्योंकि इसमें ज़्यादातर जो है आपका बौद्ध भिक्षुओं के लिए ये गुफा जो है बनाया जाता था, जिसको क्या कहते थे, विहार कहते थे। ठीक है, तो इसमें से कुछ का चित्र जो है आपका चित्रों को सजाया गया है, चित्र द्वारा सजाया गया है गुफा को, मतलब। ठीक है, तो इसमें जो है अजंता जो है एक आपका उदाहरण के लिए है। तो डियर गुफा में ना बहुत आपका जो है अंधेरा रहता था। तो इस अंधेरा में ना रोशनी, अब जो मसाल होता है ना, मसाल की रोशनी से जो है बनाया जाता था चित्र। तो डियर इस चित्र को ना लगभग जो है 1500 साल बाद भी जो है इसमें वही जो है चमक है। जैसे कि हम लोग इस चित्र को देख सकते हैं, इस चित्र में ना अभी वही चमक है जो आपका 1500 साल पहले था। तो इस चित्र के लिए ना पौधे और खनिज के से रंग बनाए जाते थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चित्र का रंग जो है पौधे तथा खनिजों से बनाए जाते थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, और इसको कौन बनाया है, उसके कलाकार के बारे में यहाँ पे कोई जानकारी नहीं मिलता है। तो जैसे यहाँ पे एक अजंता का चित्र जो है आपको दिखाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट ये है डियर, पुस्तकों की दुनिया। देखिए पुस्तकों की दुनिया में क्या है कि इस युग में बहुत से प्रसिद्ध महाकाव्य होते थे, जिन्होंने बहुत सारी रचनाएं की है। ठीक है, यानी महाकाव्य होते थे, कवि होते थे जो कि बहुत सारे महाकाव्य लिखे। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था डियर कि स्त्री पुरुष के जो वीर गाथा है, यानी उसकी वीरता के बारे में या किसी देवी देवता के बारे में हम लोग को देखने को मिलता है। तो इसी तरह एक 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य आपको देखने को मिलेगा, जिसका नाम है आपका शिल्पदिकारम। देखिए इसमें क्या है ना, इसकी रचना जो है ना एक आपको इलांगो नामक कवि ने किया था। काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इलांगो नामक कवि ने किया था। देखिए इसमें क्या होता है ना, एक कॉलम नाम का एक व्यापारी था और उसकी ठीक है, वो पुहार में रहता था और उसकी पत्नी का नाम था कनिक्की। ठीक है, तो वो कनकी से ज़्यादा ना एक नर्तकी थी जिसका नाम था माधवी, उससे वो प्रेम करने लगा। तो बाद में क्या हुआ, वो और कनकी जो है पुहार छोड़कर जो है मधुरी चला गया था। तो वहाँ पे एक आपका पांड्य राजा के दरबारी में जोहारी ने क्या किया, इस पे एक चोरी का झूठा आरोप लगाया। तो राजा क्या किया ना, इसको प्राण दंड दे दिया। तो कनकी जो थी उसे बहुत प्रेम करती थी, तो इस अन्याय के कारण दुख से वो क्या की, मर गई। ठीक है, तो उसने जो है था मधुरी शहर को क्या किया, विनाश कर डाला। तो शिल्प दिकारम से लिया गया ये एक वर्णन है। ठीक है, ऐसे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, यह कवि ने कनकी के दुख का इस तरह वर्णन किया है। ओ मेरा दुख तो देखो, तुम मुझे सांत्वना तक नहीं दे सकते। क्या ये सही है कि विशुद्ध सोने से भी सुंदर तुम्हारा शरीर बिना धुला धूल से सना यूं ही पड़ा है। यहाँ कहाँ का न्याय है कि गोदली को इस स्वर्णिम आभा में फूलमाला से ढके सुंदर वर्ष स्थल वाले तुम जमीन पर गिरे पड़े हो। मैं अकेली असहाय और हताश होकर खड़ी हूँ। क्या ईश्वर नहीं है? क्या इस देश में ईश्वर नहीं है? पर क्या उस स्थान पर ईश्वर रह सकते हैं जहाँ के राजा की तलवार निर्दोष तमुख के प्राण लेती है? क्या ईश्वर नहीं है? नहीं है। देखिए उसके जो हस्बैंड थे ना, वो आपका जो था, वो आपका मतलब कि क्या कहते हैं, निर्दोष था। फिर भी जो वहाँ का राजा जो है उसको प्राण दंड दे दिया था, जिसके कारण वो उस दुख में ये जो है लिखी है। ठीक है, तो इसी तरह और एक तमिल महाकाव्य देखने को आपको मिलेगा जिसका नाम है मणि मेखलई। ठीक है,
जो कि करीब जो है 14 साल पहले जो है सतनार द्वारा लिखा गया है। देख लीजिए सतनार। अब एक बात हम आपको बता देते हैं, एनसीईआरटी में अगर किसी भी का नाम जो है जिक्र किया गया है तो वो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट रहता है। जैसे यहाँ पे तमिल महाकाव्य है आपका मणि मेखलई, ठीक है, करीब 14 साल पहले है। किसके द्वारा लिखा गया है? सतनार द्वारा लिखा गया, ये भी इम्पोर्टेंट रहता है। तो इसमें इसमें कॉलम तथा माधवी की बेटी की कहानी है, ठीक है। ये रचनाएं जो है कई सदियों पहले ही खो गई थी, उनको पांडुलिपियां दोबारा लगभग 100 साल पहले मिली। तो देखिए ये जो है मतलब कि ये कहानी का कोई अता पता नहीं था, खो गई मतलब यही हुआ, लेकिन उसको पांडुलिपि द्वारा दोबारा इस कहानी को देखा गया है। तो अन्य लेखक जैसे कालिदास हो गए, ठीक है, तो कालिदास जो है संस्कृत में लिखते थे। आपको पता होगा कि कालिदास जो है संस्कृत में लिखते थे, तो इस बात का ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बताया गया है। तो मेघदूत का एक श्लोक है, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। यहाँ उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना मेघदूत की मेघदूत से एक अंश दिया गया है। यहाँ एक विरही प्रेमी बरसात के बादल को अपना संदेश वाहक बनाने की कल्पना करता है। देखो इसमें किस तरह कवि ने बादलों को उत्तर की ओर ले जाती ठंडी हवा का वर्णन किया है। तुम्हारी बौछारों से मुलायम ही उठी मिट्टी की भीनी खुशबू से भरे हाथियों को सांस में बसी जंगली कूलर को पकाने वाली शीतल बवार तुम्हारे साथ धीरे धीरे बहेगी, ठीक है। ऐसे आपको पता है कि ये लाइन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये, ठीक है, लेकिन कभी कभी इस समय अगर किसी चीज को दिखाया गया है तो वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। पुरानी कहानियों का संकलन तथा संरक्षण। देखिए हिंदू धर्म से जुड़ी कई कहानियां जो बहुत पहले से प्रचलित थी, जैसे कि अभी हम लोग हिंदू धर्म का बात करते हैं तो वहाँ पे हम लोग पुराण का, देखिए पुराण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, जैसे कि आप इसी काल में लिखी गई है, ठीक है, तो इसमें जो है आपका पुराण भी शामिल है। और पुराण का शाब्दिक अर्थ होता है प्राचीन। देखिए पुराणों में विष्णु, शिव, दुर्गा या पार्वती ऐसे देवी देवता जो है देखने को मिलते थे, और इसी से जुड़ी कहानियां जो है या पूजा की विधियां जो है आपको देखने को मिलेगी। इसके अतिरिक्त जो है इसमें संसार की मिस्टी तथा राजाओं के बारे में भी कहानियां आपको देखने को मिलता है। तो अधिकतर पुराण जो है आपका संस्कृत श्लोक में लिखा गया है, याद रखिएगा, जिसमें सब उन्हें सुन और समझ सके। और स्त्रियां तथा शूद्र जो होती थी ना, इस वेद को पढ़ने की अनुमति नहीं होती थी, तो पुराणों का पाठ जो रहता है वो पुजारी जो है मंदिर में सुनाते थे और लोग जो है उसे सुनते थे। तो इसी तरह हम लोग को दो संस्कृत महाकाव्य देखने को मिलेगा जिसके बारे में शायद बच्चे बच्चे जानते हैं, वो है आपका महाभारत और रामायण, ठीक है। तो महाभारत और रामायण के बारे में तो आप सबको पता होगा। तो हम लोग जो है इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो अगर चैनल में नया है सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो हेल्पफुल होगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो डियर यहाँ पे मेरा इंटेंशन ये है ना कि आप जो है बोर नहीं हो, छोटे छोटे पार्ट में चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए 5-10 मिनट की वीडियो में, और इस तरीके से आपका चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आप थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो आपको समझ में भी ज़्यादा बेटर आएगा। तो हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए।